अमीर औरत सिर्फ रोने का दिखावा कर रही, असल में उसे तो अपने होठों पर लिपस्टिक लगा। फिर अमीर औरत मुंह छुपाकर हंसते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी जैक्सन से हुई। मुझे वह बहुत जाना पहचाना सा लगा। मैंने कहा, माफ कीजिए, मुझे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने हैरानी से पूछा, हम सच में? मैं बोली, तो फिर लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। वह मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, मेरा नाम जैक्सन है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने आखिरी समय में किसी का साथ चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर जैक्सन मुझे सच में एक अच्छा विकल्प लगा। मैंने बिना देर किए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन हम उसके निजी विमान में बैठे। मुझे लगा हम किसी शानदार घूमने की जगह जा रहे होंगे, लेकिन वह मुझे एक साधारण से खेत पर ले आया। जैक्सन यहीं अपना आखिरी समय बिताना चाहता था। मैंने चौंक कर पूछा, आखिरी समय? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ रहकर तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी? वह बस कंधे उचकाता है और फूलों को पानी देने चला जाता है। मैं हर दिन उसके पास रहती और उसका ध्यान रखती। धीरे धीरे मैंने देखा कि जैक्सन बिल्कुल ठीक दिख रहा था। उसकी तबीयत में कोई खराबी नहीं लग रही थी। एक दिन मैं चुपके से उसके कमरे में गई। मैंने उसके डॉक्टर के कागज ढूंढे। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर उसे इलाज कराने की सलाह देता रहा था, लेकिन जैक्सन हर बार इलाज से मना कर देता था। इसका मतलब ये था कि वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे मेरी जरूरत क्यों थी। मैंने उससे पूछा, जब तुम सब कुछ खुद कर सकते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की? वह बोला, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम इतनी कम उम्र में अपनी जिंदगी बर्बाद करके बूढ़े लोगों के पीछे क्यों जाती हो। बस यही देखना चाहता था। उसकी बातों में कड़वाहट साफ झलक रही थी। मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो उसके बिस्तर के पास एक गुलाब रखा था। गुस्से में मैं उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक आई, लेकिन कुछ ही दिनों में कूड़ेदान गुलाबों से भर गया। एक सुबह मुझे गुलाब नहीं दिखे। उनकी जगह एक चिट्ठी रखी हुई थी। उस चिट्ठी में एक नई किस्म के गुलाब का पेटेंट प्रमाण पत्र था। मैं तुरंत जैक्सन के पास गई। उसने कहा, 10 साल पहले मैंने इस गुलाब को उगाया था और इसका नाम लीसा के नाम पर रखा था, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। तब मुझे सच्चाई पता चली। जैक्सन मेरे पहले पति के घर माली का काम करता था। उस समय वो मेरी जवानी और आत्मविश्वास से प्रभावित था, लेकिन मुझे कभी गरीब लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने बागवानी के सपनों को छोड़ दिया और लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार उसने काफी पैसा कमा लिया, लेकिन उसकी सेहत पूरी तरह टूट गई। मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन मैंने जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जैक्सन ने मुझसे कहा, तुम मेरी तरह मत बनना। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा, चिंता मत करो, बस अपने आखिरी दिनों में मेरा साथ दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी ताकत और पहचान का इस्तेमाल किया और एक बहुत अमीर बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी जैक्सन ने मुझे पकड़ लिया। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, आखिरकार तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। उसने मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया। जब मैंने दोबारा देखा तो वह एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। मैं चिल्लाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? वह धीमी आवाज में बोला, तुम अभी बहुत जवान हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद जैक्सन बेहोश हो गया। मैं टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह वही डॉक्टर था जिससे मैं उस समय संपर्क में थी। उसकी मदद से जैक्सन की जान बच गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? वह हंसकर बोला, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड नहीं बताया है और मैं नुकसान का काम नहीं करता।